अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुजीबुर रहमान आबिद भट्ट है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ और एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ शालीमार हॉस्पिटल में। मैं आपको आज ओपीडी ऑनलाइन के पोर्टल पे वेलकम करता हूँ। ये पोर्टल इस नौइयत का बना हुआ है कि आपके जितने ज़रूरी सवालात हैं, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं किसी भी डॉक्टर से, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो आप इससे कंसर्निंग भी मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। मेरी इस बात के आगाज़ में ही एक नया सवाल पैदा हो जाता है कि अभी आपने मुझे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हुए भी सुना और अभी आपने मुझे न्यूरो फिजिशियन कहते हुए भी सुना। मेरे बेतहाशा बहन भाई ऐसे भी होंगे जो ये सुनना चाहेंगे कि फिर ये न्यूरो सर्जन क्या चीज़ होती है। न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो फिजिशियन एक ही चीज़ है। ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि मेडिसिन फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं और फिर अद्वियात की शक्ल में और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स की शक्ल में फिर वो इलाज करते हैं। जहाँ तक न्यूरो सर्जन होता है, ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली सर्जन्स होते हैं और ऑपरेशन की मदद से मरीज़ का इलाज करते हैं। न्यूरोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि इंसान के दिमाग, हराम मगज़, असाब और पट्ठा की बीमारियों से रिलेटेड होती है। इसकी यूँ मिसाल आप ले लें कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक शख्स को किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन से मिलना चाहिए या रजू करना चाहिए। ऐसा शख्स, वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, उसको सर में दर्द अगर हो रही हो, उसको चक्कर आ रहे हों, उसको कानों में सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही हो, उसको धुंधलापन नज़र आ रहा हो, उसको ठीक नज़र ना आ रहा हो, उसके बाजू, टांग, हाथ, जिस्म का कोई हिस्सा सुन हो रहा हो, ठंडा गर्म का एहसास हो रहा हो, या उसमें कमज़ोरी पैदा हो गई हो जिसको हम फालिज कहते हैं, या वो खुद से ही इनवॉलंटरली वो उसमें ट्रेमर्स या हरकत आना शुरू हो जाए जिसको हम राशा की बीमारी कहते हैं। इसी तरह जिस्म के किसी एक हिस्से में कहीं दर्द हो रही हो, बाजू में या टांग में या कमर में, तो उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन से मुलाकात करनी चाहिए। इसी तरह हम आगे चलते हैं। ऐसा बंदा जिसको बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, आम फहम ज़ुबान में उसको मिर्गी की बीमारी कहते हैं, जिसमें बंदा बेहोश हो जाता है, और उसके अंदर फिर कुछ नफसियाती बीमारियां भी होती हैं जो कि आमतौर पर यंग वुमेन में देखी जाती हैं, लेकिन ये मर्द हजरात मुबर्रा नहीं हैं इस नफसियाती बीमारी में। तो उनको भी अगर बेहोशी के या गशी के दौरे पड़ते हैं तो उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन के पास आना पड़ता है। कई मरीज़ हमें कहते हैं हमारे आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, जब हम बैठे होते हैं या लेटे होते हैं तो हम ठीक रहते हैं, और जो ही हम लेट के या बैठी हुई हालत से खड़े होते हैं तो हमें यहाँ तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं या आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए कि इसके लिए भी उनको एक न्यूरो फिजिशियन या एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आना पड़ता है। हमारे पास जब पेशेंट इन बीमारियों के साथ आता है तो फिर हम मुआयना करने के बाद, और याद रहे मुआयना करने से पहले एक तफसील से हिस्ट्री ली जाती है मरीज़ से, उसके बीमारी के बारे में तफसील से पूछा जाता है, और उसके बाद फिर हम उसको मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस देते हैं और एक इलाज तजवीज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह अब ये वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। आपके जो सवालात होंगे उन सवालात की रोशनी में मैं आपको जवाब भी दूंगा। तो ये ओपीडी ऑनलाइन ना भूलिएगा, इस पे आप आइए, इसको देखें, और इन बीमारियों से कंसर्निंग जो मेरी मुस्तकबिल की वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह मैं गाय बगाए आपको इंगेज करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।